वेस्ट बंगाल में हालात क्या सच में बिगड़ रहे हैं? जजेस को बंधक बनाया गया, सरकारी अधिकारियों पर हमला किया गया है ना। सवाल उठ रहा है कि क्या कानून व्यवस्था जो है टूट रही है पश्चिम बंगाल की। हाल ही में वेस्ट बंगाल में मालदा के एक ज़िले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें कि 7 जुडिशियल ऑफिसर, जिसमें एक महिला भी थी, भीड़ ने घेर कर उनको 9 से 10 घंटे तक जो है बंधक बना करके रखा। यह विवाद एक्चुअली क्या है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर के है। भीड़ ने एक्चुअली घेराव ही नहीं के साथ में वो गाड़ियों पे पत्थरबाजी और हमला भी किया। उनके जो जुडिशियल जो लोग थे वो आ रहे थे उन पे। अब इस घटना पे जो है सुप्रीम कोर्ट का बेहद सख्त टिप्पणी आया है कि ये जो है लॉ एंड ऑर्डर का जो है पूरा जो है ब्रेक डाउन किया गया पश्चिम बंगाल में। राज्य में बड़े अधिकारी जो है उनको नोटिस भी भेजा गया है इसको लेकर के। अब बात ये कोई छोटी घटना नहीं है। अगर किसी स्टेट में या देश में अगर जजेस ही सुरक्षित नहीं है तो अब हम लोगों पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लोग कैसे सेफ रहेंगे, और क्या कंडीशन होगा वहाँ के कि भाई इस टाइप की घटना हो जा रहा है। वेस्ट बंगाल में जुडिशरी नहीं बल्कि राजनीतिक नेताओं पे भी बहुत हमले हुए हैं। और कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि एसआईआर जो करने गए हुए जो लोग गए हुए थे उनको भी लोगों ने बंधक बनाया और उनको भी कई घंटे तक रखा गया। तो ये सारी चीज़ें जो है पश्चिम बंगाल को लेकर के उभर के आ रही हैं। और विपक्ष जो है खासतौर पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राज्य में डेमोक्रेसी जो है बहुत खतरे में है और उस पर बहुत बड़े लेवल पे अटैक भी हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत किया गया है कि भाई डर और हिंसा का जो माहौल बनाया जा रहा है, जो कि बहुत केसेस में देखा भी गया है वहाँ के बंगाल के उसमें। दूसरी तरफ जो है ममता बनर्जी का कहना है कि ये जो है राजनीतिक साजिश है स्टेट को बदनाम करने की। बट अब सबसे बड़ा सवाल है कि वेस्ट बंगाल जो है क्या सच में अनस्टेबल है। कई केसेस में लोगों को बोलते हुए देखा गया है और स्टडीज बोलती हैं कि अब स्टेट्स की जो कंडीशन है फाइनेंशियली ठीक नहीं है। जबकि अगर आप देखेंगे तो स्टेट एक टाइम में ऐसा था कि अंग्रेज़ों के टाइम में एक कैपिटल था और बहुत वेल प्लान किया हुआ सिटी था। लेकिन आज की कंडीशन आप अगर जाके देखेंगे तो कुछ हो रही है। कहाँ से लोग इतने आ गए हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। और कानून को लेकर के ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लास्ट टाइम भी देखा गया था कि सीबीआई के ऊपर जो है अटैक किया गया और लोकल्स के द्वारा। हालांकि ये जो जुडिशरी वाला जो 7 लोगों को जो घेराव किया गया उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को और सीबीआई से जांच करने को कह दिया गया है। अब देखते हैं इसको लेकर के क्या निकलता है। लेकिन राज्य पूरा कोलैप्स हो गया, ये एक कहना जो है अभी जल्दबाजी होगा। एक्चुअली चुनाव 2026 में अपने सभी होने वाला है अप्रैल में। तो रियलिटी क्या है, क्या कहती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसमें जो है टीएमसी और बीजेपी का डायरेक्ट टक्कर है इस चुनाव में। बात ये भी सत्य है कि ममता बनर्जी का जो वोट बेस है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स ऐसी रही है। और दूसरी एक ये भी है कि भाई 15 साल से गवर्नमेंट है, तो एक इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर है कि जनरली हो ही जाता है। लॉ एंड ऑर्डर्स जिस जैसे बड़े मुद्दे को चुनाव लड़ा जा रहा है इस बार। लेकिन फाइनल जो फैसला है ये तो वेस्ट बंगाल की जनता ही करेंगी कि किसको वोट देंगे और किसको नहीं देंगे। तो आपका क्या सोचना है इस विषय पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इफ़ यू like this type of content, please do subscribe. Thank you.